बांसुरी तू बेरन भाई। गोपी जन की फरियाद है बंसरी को बांसुरी तू बेरन भाई। हे बांसुरी तू बेरन है, तू हमारी शत्रु है। बांसुरी तू बेरन भाई, काहे हमें दुख दे। हे बंसरी, तेरे अंदर से जो मधुर सुर निकल रहे हैं, तेरी जो ध्वनि है वो हमारे दुख में बढ़ावा करती है, हमारा दुख बढ़ जाता है। तेरे स्वर को सुन के हमारी तड़प बढ़ जाती है। बांसुरी बांसुरी तू बेरन भई, गोपी कह रही है बांसुरी तू बेरन भई, काहे हमें दुख देत, हम तो प्यासे रह गए, अरे तू अधर रस ले। अधर रस यानी अधर यानी भगवान के ओंठ। संस्कृत शब्द है अधर, उसका अर्थ होता है भगवान के होंठ। कहते हैं ना स्तुति में कि अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। बांसुरी तू बेरन भई, काहे हमें दुख देत, हम तो दरस के प्यासे रह गए, तू अधर रस ले। बहुत भाग्यवान है तू, लेकिन तेरी जो ध्वनि है, तेरी जो आवाज है, उससे हमारे दुख में बढ़ावा होता है। बांसुरी मत बजाकर। प्रेम कहते हैं ना, लोग बात बात में हम आपसे प्रेम करते हैं। प्यार किसे कहते हैं? दरअसल प्यार क्या है? प्यार किसे कहते? प्यार की पराकाष्ठा क्या होती है? वो तो कोई गोपी जन से पूछे। गोकुल में रहकर गोपी जन की चित्त की चोरी करी। सिर्फ माखन नहीं चुराया, माखन के साथ गोपियों का दिल भी चुराया है। और ये कोई काम वासना की कथा नहीं है, ये काम की कथा नहीं है, ये राम की कथा है। भगवान की उम्र, जब भगवान गोकुल छोड़े थे तब सिर्फ 11 साल के थे और गोपियां बुजुर्ग थी। और हमारे संतों ने लिखा है, उसका मंतव्य है, और नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र के अंदर श्री सूत पुराणी सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों को बताया था कि गोपी कोई स्त्री नहीं है। हे ऋषियों, गोपी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। गोपी वैद की ऋचा है, कोई स्त्री नहीं है गोपी। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति, इस दुनिया को प्रेम लक्षणा भक्ति बताने के लिए, दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। प्रेम से वंचित दुनिया को दिखाने के लिए कि दरअसल प्यार क्या होता है। ग्यारह साल तक गोकुल में रहे प्रभु।
और जब भगवान ने गोकुल छोड़ा, सिर्फ गोपी नहीं, गोकुल के स्त्री पुरुष बुजुर्ग बालक, वहां तक कि पशु पक्षी, इतना ही नहीं, अरे वृंदावन के वृक्ष भी भगवान से प्यार करने लगे थे। जैसे कोई देह में से आत्मा निकल जाए, शरीर में से प्राण निकल जाए, उसी तरह गोपियों की परिस्थिति हो गई है जब भगवान ने गोकुल छोड़ा था। दरअसल प्यार क्या होता है वो तो कोई गोपी से पूछे। इतना ही नहीं, प्यार क्या होता है कोई राधा से पूछे। साहब इतना ही नहीं, प्यार क्या होता है वो कोई मीरा से पूछे कि प्यार क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, वास्तविकता में प्रेम है क्या। प्रेम वो चीज है जो कभी शब्द में बयान नहीं होती। सही में प्रेम को शब्द में बताया नहीं जाता, और जो शब्द में बताया जाता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम का वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बने हैं। कोई ऐसे शब्द नहीं बने हैं जिस शब्द से प्रेम का वर्णन किया जाए, प्रेम को बताया जाए। प्रेम को कभी शब्द में बताया नहीं जाता, और जो शब्द में बताया जाता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम की तो बस सिर्फ अनुभूति होती है। प्यार बयान नहीं होता, प्यार महसूस होता है। महसूस, कहते हैं ना, फीलिंग सिर्फ फील होता है, उसकी फीलिंग होती है, उसे बताया नहीं जाता, उसे बयान नहीं किया जाता। गोपी से पूछे कोई प्यार होता क्या होता है, राधा से पूछे कोई प्यार क्या होता है, इतना ही नहीं, अरे साहब कोई मीरा से पूछे प्यार क्या होता है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन और मीरा हो गई मगन। एक राजस्थान की राजपूत की लड़की मीरा सामान्य नहीं थी, एक क्षत्रिय की बेटी थी, लेकिन उसको ऐसी लगन लग गई। पांव में घुंघरू बांधकर गली गली मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एक तारा लेके बस गिरधर 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 गिरधर। एक राजपूत की बेटी मेवाड़ की गलियों में पग में घुंघरू बांधकर कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में नाची थी, और आज दुनिया उसे याद कर रही है जब मीरा जिंदा थी, जब मीरा इस दुनिया में हाजिर थी। तब इस दुनिया ने मीरा को पागल का इल्काब दिया था कि मीरा पागल है, मीरा बावरी है। बावरी कहा जाता था, राजस्थान की भाषा में पागल को बावरी कहते हैं। दुनिया जब मीरा इस दुनिया में थी तब ये जगत उसे बावरी कहता था, पागल कहता था। बस इसे प्यार कहते हैं। और आज मीरा को याद करते हैं
कि मीराबाई के भजन, मीराबाई की प्रेम लक्षणा भक्ति, मीराबाई का क्या। जब वो है तब उसे पागल कहा जाता है, अब वो नहीं है तब उसे याद किया जाता है। लेकिन उसके प्यार में कुछ कशिश होगी, कुछ नजाकत, कुछ कशिश उसके प्यार में होगी, तब आज दुनिया उसको याद करती है। बचपन में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीरा से कोई पूछे प्यार क्या होता है। राधा से पूछे, गोपी से पूछे, मीरा से पूछे। और देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि प्यार सिर्फ प्यार मीरा ने किया था, गोपी ने किया था, राधा ने किया था, तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ वही प्यार करती। नहीं, कृष्ण के प्यार में 10वें स्कंद में भागवत में बताया गया है कि अगर कोई पुरुष भी भगवान कृष्ण की भक्ति करे तो उसके अंदर गोपी भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान तभी मिलते हैं जब गोपी भाव होता है। ऐसे हजारों पुरुष हुए हैं जो भगवान के प्यार में पागल हो गए थे। बस प्यार क्या होता है बताना चाहता हूं मैं आपको। दुनिया जिसे प्यार कहती, दरअसल वो प्यार नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। प्यार क्या है वो बताने का एक प्रयत्न कर रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं। नरसिंह मेहता जूनागढ़ में, हमारे गुजरात में, उसने भगवान से प्यार किया था। एक पद लिखा है नरसिंह जी ने, नरसिंह मेहता ने, कि हूं तो हारी रे गिरधर लाल तमारा लटका ने। गुजराती भाषा में भजन है, पद है। हारी मतलब एक स्त्रीवाचक शब्द है। नरसिंह मेहता तो पुरुष थे, फिर भी हूं तो हारी रे, मैं तो हारी रे गिरधर लाल तुम्हारा लटका ने। लटका यानी भगवान की एक अदा, बाकी अदा तिरसी निगाह बंसी अधर धरी। अरे जलवा ने मेरे यार की क्या क्या खूबी भरी, बाकी अदा तिरसी निगाह बंसी अधर धरी। जमुना किनारे पे खड़ा बंसी बजा रहा, गौवा खड़ी है सामने मोहन को निहारती, बाकी अदा तिरसी निगाह बंसी अधर धरी। अरे जलवा ने मेरे यार की क्या क्या खूबी भरी। विश्व मोहन, पूरे समग्र मोहन, समग्र विश्व को जो मोहित करते हैं उसे विश्व मोहन कहा जाता है। नरसिंह मेहता पुरुष थे, दासी भाव से, स्त्री भाव से उसने भजन लिखे हैं। इतना ही नहीं, भगवान बस प्यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्यार सिर्फ उसे कहते हैं जो भगवान के साथ होता है। आत्मा यानी मनुष्य, कोई भी आत्मा परमात्मा से जो करे मोहब्बत उसे प्यार कहते हैं। और आत्मा आत्मा से यानी कि इंसान इंसान से जो प्यार करता है, दरअसल वो प्यार नहीं होता, वो आसक्ति होती है। प्यार नहीं है, उसे प्यार नहीं कहा जाता, उसे आसक्ति कही जाती है। और आसक्ति पुनर्जन्म का कारण बनती है। जीवन में प्यार हो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में बधाने भगवान ने साथे प्रेम नहीं था, तो सबको ईश्वर के साथ प्यार नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है।
खुश नसीब है वो जिसको है मिली ये बहार जिंदगी में। बहु भाग्यशाली बड़भागी, इतने प्रबल बड़भागी होते हैं वो जिसको ईश्वर से प्यार हो जाता है, भगवान से प्यार हो जाता है। कहने वाले कहते हैं, कोई कलाकार कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेम के दो प्रकार होते हैं, एक इसके मिजाजी और एक इसके हकीकी। सुनिएगा, इसकी मिजाजी प्यार उसे बतलाते हैं वो जो आत्मा आत्मा से, मनुष्य से करता है, चाहे कोई भी हो, पति पत्नी से करे, भाई बहन से करे, भाई भाई से करे, माँ बेटे से करे। माँ बेटे का प्यार होता है, बाप बेटी का प्यार होता है, बाप बेटे का प्यार होता है, भाई भाई का प्यार होता है, दोस्त दोस्त का प्यार होता है, मित्र मित्र का प्यार होता है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ प्यार करे, उसे ये लोग बतलाते हैं दुनिया वाले इसके मिजाजी। और दूसरा प्रकार बताया गया है इसके हकीकी, जो प्यार इंसान भगवान के साथ करता है। गलत। मेरी अपनी खुद की राय है, मैं इसे नहीं स्वीकार सकता, क्योंकि प्यार उसके कोई प्रकार नहीं होते, प्यार प्यार होता है। इसके मिजाजी, इसके हकीकी, वो प्यार के प्रकार बताए। प्यार के कोई प्रकार होते, प्यार प्यार होता है। लोग कहते हैं कि पहले इससे मुझे इससे बहुत प्यार था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। नहीं, वो प्यार नहीं है। प्यार कम या ज्यादा नहीं होता, प्यार सिर्फ प्यार होता है। लोग कहते हैं कि पहले में इससे प्यार था मुझे इसके साथ, अब नहीं है, तो वो प्यार नहीं है। प्यार पहले था, अब नहीं है, तो प्यार था ही नहीं, क्योंकि प्यार होता है तो सिर्फ होता है। प्यार अखंड होता है, प्यार अविरल होता है, प्यार अनंत होता है, प्यार का कभी अंत नहीं होता। इसलिए प्यार के प्रकार भी नहीं होते, प्यार सिर्फ प्यार होता है। देखिएगा, मेरे कहने का महत्व समझने की कोशिश कीजिएगा कि भगवान के साथ जो प्यार होता है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। इंसान इंसान से करता है, उसे आसक्ति कहते हैं, और आसक्ति पुनर्जन्म का कारण बनती है। प्यार करो तो भगवान से। मनुष्य के साथ अगर तुम्हारा लगाव हो जाएगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब जीवन में तुम एक भी बार उसके विरुद्ध का कोई कार्य करोगे या उसके अनुकूल बनकर नहीं रहोगे, उसी दिन उसका प्यार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इंसान तभी तक प्यार करता है जब तक आप उनके अनुकूल बन के रहो। उससे जो अच्छा लगता है वो करोगे तो प्यार है, और उससे अच्छा नहीं लगता, ऐसा काम एक भी बार हो गया, प्यार खत्म। इसे प्यार कहते हैं? नहीं, प्यार नहीं है। प्यार परमात्मा के साथ होता है, उसे प्यार कहते हैं। दुनिया उसे ही याद करती है। गोपी जन को, राधा को पूछो प्यार है क्या है, गोपी को पूछो प्यार क्या है, नरसिंह मेहता को पूछो प्यार क्या है, मीरा से पूछो। इतना नहीं, एक भक्त का नाम मुझे याद आ रहा है, संत सूरदास, महात्मा सूरदास जी। जिसने भगवान से प्यार किया था, ईश्वर से मोहब्बत की थी। एक साखी कहते हैं, उसने लिखी है, हे कन्हैया
बाई छुड़ाई के जात हो, निर्बल जान के मोह। हे कन्हैया बाई छुड़ाई के जात हो, निर्बल जान के मोई। कब कहा था? एक बार संत सूरदास, उसको एक आदत थी कि आजू बाजू के गांव में कहीं भजन लगते हैं, धुन भजन लगते तो उसमें कीर्तन करने के लिए जाते थे। उसे दिखता नहीं था, दोनों आंख से वो सूरदास थे, इसलिए उसको कहते संत सूरदास। लेकिन हर रोज ये ऐसा होता था कि कोई ना कोई उसे घर तक छोड़ने वाला मिल जाता था, साथी मिल जाता था जो घर तक उसे छोड़ दे। एक बार ऐसा हुआ, पास के गांव में भजन लगे थे, कीर्तन करने के लिए सूरदास जी गए और रात को 12-1 बजे का वक्त, आधी रात, सूरदास जी वापस आ रहे थे। उसको लगा कि आज मुझे कोई घर छोड़ने वाला नहीं है। उसने सोचा कि कोई नहीं, मेरे भगवान तो है, उसके भरोसे पे मैं चल निकलता हूं। सूरदास जी होते हैं, जो सूरदास होते हैं वो दिशा के ऊपर चलते हैं। गांव की दिशा के ओर अनुमान लगाते सूरदास जी निकल पड़े हैं, आ रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव के बीच का फासला जो था, जंगल का विस्तार, बीच में एक कुआं था, कुएं में पानी भी भरा था। कुएं की दीवार नहीं थी कुएं में। सूरदास जी आ रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का रटन चालू है। अखंड भजन, अखंड नाम स्मरण, सांसों की माला, एक एक श्वासे, एक एक सांस पे कृष्ण का नाम। मध्य रात्रि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन जिसका कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता ही है। जो भगवान पर निर्भर रहते, उस पर भरोसा रखते हैं, भगवान उसका भरोसा कभी तोड़ता नहीं। अंदर की जो एक नाद, एक आवाज कृष्ण 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 जुड़ी हुई थी। जैसे सूरदास जी अंतकरण से भगवान से जुड़े हुए थे, उसका ध्यान भगवान की ओर है, तो कैसे भगवान का ध्यान उसकी ओर ना हो। भगवान भी सूरदास जी पे नजर लगाए बैठे हैं। मेरा भक्त आज अकेला घर जा रहा है, धीरे धीरे कुआं नजदीक आया। भगवान ने सोचा कि सूरदास जी अगर कुएं में गिर जाएंगे तो मेरे भक्त है, कल जाके दुनिया वाले कहेंगे कि कृष्ण की भक्ति करता था और इसने आत्महत्या कर ली। दुनिया है, कुछ भी सोचे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे साहिब, किसी की निंदा करना ये तो दुनिया का काम है। भगवान को चिंता होने लगी कि मेरे भक्त का क्या होगा। कुआं नजदीक आ रहा है। भगवान को कुछ नहीं सूझा। तत्काल में भगवान ने, मध्य रात्रि का समय है, एक 5 साल के बालक का रूप लिया।
सूरदास जी के रास्ते में खड़े रह गए भगवान। और सूरदास जी को बोले, दूर से आवाज दी कि हे सूरदास जी, आप जहां पे चल रहे हैं वहां से थोड़े दाएं या बाहें मुड़कर चले, क्योंकि बीच में बराबर बीच में कुआं आ रहा है, उसकी दीवार नहीं है, आप कुएं में गिर जाओगे। सूरदास जी बहुत चतुर है, बहुत चतुर। सोचने लगे कि ये कौन आ गया, कौन है ये। एक गांव से दूसरा गांव, दोनों के बीच रास्ते में मैं हूं, मध्य में पहुंचा हूं। आधी रात है और 5 साल के बालक की आवाज है। सोचे सूरदास जी, अरे रे रे, मेरे ठाकुर जी को मेरी चिंता हो गई, मेरे भगवान को मेरी चिंता हो गई। हो न हो ये मेरा द्वारिकाधीश है, मेरा कृष्ण कन्हैया है, मेरे बाके बिहारी है, मेरे गिरधर गोपाल है। अंदर से सूरदास जी बहुत प्रफुल्लित हुए, अंतकरण से बहुत खुश हुए कि आधी रात का वक्त है, जंगल का विस्तार, इस और ये 4, 5, 6 साल के बालक की आवाज है। किसका बालक हो सकता है? हो न हो ये मेरे भगवान ही है जो मुझे बचाने के लिए आए हैं। सूरदास जी ने युक्ति बताई कि हे बालक, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दाएं मुड़ू बाएं मुड़ू और अगर गलती से कुएं में गिर जाऊं, इससे अच्छा है कि तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे कुएं से आगे निकाल दो, कुएं से पार करा दो। भगवान ने भी सोचा कि चलो, सूरदास जी का हाथ पकड़ा, सूरदास जी आगे चले, कुआं पीछे रह गया। सूरदास जी को भगवान बोले बालक के रूप में, सूरदास जी कुआं चला गया। दोनों हाथों से सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो सूरदास जी, कुआं चला गया, अब मुझे छोड़ दो, अब मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ो सूरदास जी। भगवान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे रो क्यों रहे हो सूरदास जी, छोड़ दो मुझे। सूरदास जी बोले, अरे कितना इंतजार किया है, कितने जन्मों तक न जाने मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, तब जाके मिले हो, अब कैसे छोड़ दूं। इतने साल, इतने जन्म इंतजार किया मैंने आपका, अब कैसे छोड़ दूं मैं आपको, कैसे छोड़ूं। भगवान समझ गए सूरदास जी ने मुझे पहचान लिया। जोर से झटका दिया, भगवान हाथ छुड़ा के भागे। और सूरदास जी बोले, ए कन्हैया रुको, एक बात कहनी है तुमसे, सुन के जाओ फिर चले जाना।
बोले सूरदास जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बाई छुड़ाई के जात हो, निर्बल जान के मोह, जो हृदय से चल बसो, मर्द बखाने को। है कन्हैया बाई छुड़ाए के जात हो, निर्बल जान के मोह। हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे भगवान, हे मेरे मनमोहन, हे गिरधर गोपाल, तुम बलवान हो, मैं निर्बल हूं। तुम ताकतवर हो, मैं कमजोर हूं। तुम भली बातें जानते हो, मैं तुमसे ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता। पर बाई छुड़ाई के जात हो कन्हैया, निर्बल जान के मोय। लेकिन है कन्हैया बाई छुड़ाई के जात हो, निर्बल जान के मोय। मगर जो हृदय से चल बसो, तो मर्द बखानू तो। हाथ छुड़ाकर तो तुम जा सकते हो, बलवान हो, मैं निर्बल हूं। लेकिन एक बार मेरा हृदय छोड़ के, मेरा दिल छोड़ के, मेरे हृदय से तुम ऐसे चले जाओ, तो मैं तुम्हें सच्चा मर्द बखानूं। बाई छुड़ाए के जात हो कन्हैया, निर्बल जान के मोय। जो हृदय से चल बसो, तो मर्द बखानू तो। इसे प्यार कहते हैं। इंसान से तुम प्यार करोगे, एक बार अगर तुम उसके विरुद्ध में चले गए, उसके कहने से बाहर गए, जो उसे नहीं पसंद है ऐसा कार्य तुमने एक भी बार किया, प्यार खत्म। इसे प्यार कहते हैं। प्यार अनंत होता है, प्यार अविरल होता है, प्यार अमर होता है, प्यार का कभी अंत नहीं होता, प्यार के प्रकार नहीं होते, प्यार कम या ज्यादा नहीं होता, प्यार सिर्फ प्यार होता है। और प्यार सिर्फ परमात्मा के साथ ही होता है, उससे ही प्यार कहते हैं। जो प्यार भगवान के साथ होता है, इंसानों से प्यार क्षणिक होता है, सीमित होता है, एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा से जो प्रेम की डोरी बंध जाती है, वो किसी से टूटती नहीं, और वो प्यार कभी खत्म नहीं होता। इसलिए स्वजनों, अगर प्यार करो तो कृष्ण से करो, प्यार करो तो भगवान से करो, प्यार करो तो कृष्ण से करो।